हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेंशन में अभी होंगे क्योंकि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रोग्राम आ चुका है। मेरे ख्याल से शायद आपने शेड्यूल पूरा देख लिया होगा। तो हम लोगों का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, केमिस्ट्री सब सी का जो ओल्ड कोर्स में चलता है, उसके अंदर में क्या क्या हम लोगों का सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, आइए ज़रा इस बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होगा और इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, यानी कि ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपको 4 आंसर दिया हुआ रहेगा और 4 आंसर में से जो करेक्ट आंसर जो आपको लगता है उसको आपको पिक करना होगा। सही आंसर पर जो है आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत अगर हो गया बाय द वे तो फिर आपको जो है उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको 0 मिलेगा। तो जैसा कि आप सिलेबस को देख सकते हैं, सिलेबस में हम लोगों को तीनों जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है वो तीनों स्टडी करना है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो है सेक्शन ए की बात हम लोग करते हैं, जो कि हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और इससे आपको जो है 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा उसमें जो है आपको 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो होगा ट्रू फॉल्स और एक है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके अंदर में जो हम लोगों का सिलेबस है, जैसा कि आप देख रहे हो कि सिलेबस में हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम और डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टडी करना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये चैप्टर जो है हम लोग क्लास 11th में भी स्टडी किए हुए हैं और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का पोर्शन है वो क्लास 12 में स्टडी किए हुए हैं। बिल्कुल वही स्टडी करना है, इसमें कोई स्पेशल या कुछ नए चीज़ों को जो है इसमें हम लोगों ने शामिल नहीं किया है। तो इसके अंदर में जो हम लोगों को बनता है वो है क्वेश्चंस ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल जैसा कि आप देख रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लोगे। और साथ ही साथ जो है इसमें इंटर रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड के काई है। तो केपी आप जानते हो, केपी के बारे में, केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको मेंशन करते हैं। केसी आप जानते हो, केसी का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और के काई जो है वो है हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इन तीनों के बीच में जो हम लोगों का जो इंटर रिलेशन है उसको हम लोगों को देखना होगा। जैसे Kp इज इक्वल टू के सी RT टू दी पावर डेल्टा N होता है। तो ये हम लोगों का एक इंटर रिलेशन वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा फिर जो है हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोगों को बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही स्टडी करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट एडेड, नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोगों को आता है वो है हम लोगों का ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पार्ट है इसमें आप डेफिनेटली इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़े होंगे। ऑस्मोसिस क्या है ना, ऑस्मोसिस में हम लोग कहते हैं कि द स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल में इसका 1-2 एग्जाम्पल इसका देख लोगे। इसके अंदर में जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है जो वैन हॉफ के द्वारा दिया गया है वो है पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को भी आपको देखना होगा। इसके बाद जो है फिर हम लोगों को आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी आप थोड़ा सा देख लोगे। और इसके अंदर में जो रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू काई सॉल्वेंट वाला, उसको भी थोड़ा सा आप स्टडी कर लोगे। उसमें कौन सा टर्म जो है, मैंने जो सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया है उस सिंबल का जो है क्या उसका सेंस है, ये थोड़ा सा आप देखोगे। इसके अलावा 2 और है, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, जहाँ पर KB जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और जो स्मॉल m है वो हम लोगों का मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला लगभग सेम ही है। तो डेल्टा TF हो जाएगा, डेल्टा TB जो पहले था वो डेल्टा TB के जगह पर F हो जाएगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो ये हो गया इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाता है। के एफ जो है यहाँ पर एक मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और एम हम लोगों का जो है वो मोलालिटी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपको रहेंगे, खास करके जो फॉर्मूला आपका जो है चारों जो हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर में जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखोगे, और साथ ही साथ जो है हम लोगों का ली चैटले प्रिंसिपल जैसे हम लोगों ने कहा, और साथ ही साथ इसमें केपी और केसी के बीच का रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसका स्टेटमेंट आप पढ़ के रखोगे। तो मान लीजिए आपको जो है कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन का केसी आपको कैसे लिखना है, रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट लिखते हैं, और उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग पावर में भेजते हैं। तो वो सारा टॉपिक्स जो है आपको देखना होगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में, जो कि आपको 9 मार्क्स का आएगा। तो आइए फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है। इसमें से भी हम लोगों को 9 मार्क्स के ही सवाल आएंगे, और इसके अंदर में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है हम लोगों का, जैसा आप देख रहे हो कि जनरल केमिस्ट्री है, तो जनरल केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 11 और ग्रुप 14। तो ये जो है हम लोगों का रहेगा इससे सवाल, जैसे हर एक का जो है मतलब कौन सा मेंबर जो है वो आपको ग्रुप 2 में आते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप 2 की बात अगर हम लोग करते हैं तो फिर इसमें हम लोगों को जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हम लोगों को करनी होगी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इसके अंदर में आते हैं। और फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि ग्रुप हम लोगों का जो है 11 है, तो ये भी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला हो गया, और साथ ही साथ जो है ग्रुप 14 है, तो जिसमें हम लोगों को कार्बन फैमिली वाला हो गया। नेक्स्ट जो इसी के अंदर में हम लोगों का आता है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। जैसे इसमें हम लोग जितना भी हम लोगों को मेटल्स यहाँ दिया हुआ है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, एल्युमिनियम हो, टिन हो और लेड हो, तो इन सबों का जो है आपको ओर्स का नाम जान लेना होगा कि भाई कौन सा ओर जो है वो किसका होता है। जैसे सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एल्युमिनियम का जो बड़ा फेमस एक ओर है जिसको आप बॉक्साइट है, डेफिनेटली आप जानती होंगे कि एल्युमिनियम का जो ओर होता है उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है हम लोगों को डिफरेंट ओर्स जो है सबों का, जितना भी मेटल्स यहाँ पर दिया हुआ है उन मेटल्स का ओर्स के बारे में आपको जानना होगा। इसके बाद जो लास्ट हम लोगों का चैप्टर है वो है हम लोगों का जितना भी कंपाउंड्स दिया हुआ है उन कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे H2O2 है, इसमें क्या खासियत है, क्या इसका यूजेज है, ये बात आपको जानना होगा। लूनर कॉस्टिक हो गया, पर्पल ऑफ कैसियस हो गया, स्टेनस क्लोराइड हो गया, वाइट लेड हो गया, डाइबोरेन हो गया और रेड लेड हो गया। इन सबों का फॉर्मूला आपको जानना होगा। कुछ स्पेशल फीचर्स जो है उसके बारे में भी जानना होगा, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर में आपको ये भी जान लेना होगा कि इनका यूजेस क्या है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि आपको 9 मार्क्स का इससे भी सवाल रहेगा। और फाइनली हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, और इसके अंदर में जो है जैसे सबसे पहले हम लोगों को अल्कोहल्स का टॉपिक हम लोगों को दिया हुआ है। तो अल्कोहल्स का जो है थोड़ा सा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स आप देखोगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स किसको कहते हैं, कैसे ये प्राइमरी होता है, कैसे सेकेंडरी होगा, कैसे टर्शरी होगा, और इनकी खासियत क्या है, क्या कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हम लोग कोई डिस्टिंक्शन इसको कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, लूकस टेस्ट की मदद से जो है हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो लूकस रिएजेंट क्या होता है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl होता है। तो ये जो है आपको टॉपिक्स देख लेना होगा। साथ ही साथ जो है इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ग्लिसरॉल के बारे में भी जो है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में ग्लिसरॉल के बारे में भी जो है आपको स्टडी करना है। तो ग्लिसरॉल का जो है उसका IUPAC नेम क्या होता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लोगे। और इसके बाद जो है फाइनली हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में स्टडी करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फिर हम लोगों को कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आप देख लो। इसके बाद कुछ ऐसे इसके अंदर में कुछ जो कंपाउंड्स है, जो इसके डेरिवेटिव्स है, उसके बारे में भी देखना होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी एग्जांपल आपकी सुविधा के लिए एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में तो अमाइड बनता है, एसिड अमाइड बनता है। अगर P2O5 के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन होने से एसिड एनहाइड्राइड बनता है। इसी के अलावा जो है फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसमें आता है, और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी आता है। तो ये सारा टॉपिक्स जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से सारा सिलेबस एवं
इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में जो है आपको आइडिया मिल चुका होगा। तो सिर्फ आपको ये करना है कि इस वीडियो को जो है आप 2-3 बार देखें और देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें और उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप कॉपी में नोट कर लें, उसको 1-2 बार स्टडी करें तो सारा टॉपिक, सारा जो आपका फ्रेमवर्क है वो तैयार हो जाएगा और काफ़ी एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाएगा। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।